गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 613 यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये दो प्रश्न हैं इस तरह के, एक है तदर्थ न्यायाधीश और एक है कार्यवाहक न्यायाधीश। दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति अलग अलग लोग करते हैं। तदर्थ न्यायाधीश की बात करें तो उसकी नियुक्ति जो है चीफ जस्टिस यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। और यहाँ जो कार्यवाहक न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद या तो रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। ठीक है, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ कैसे होगा वो? ठीक है, या तो बीमार पड़ जाएं, कहीं बाहर जाना पड़ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? मंत्री परिषद द्वारा नहीं, विधि आयोग द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के द्वारा नहीं, संसद के द्वारा। ठीक है, पार्लियामेंट करती है। तो संविधान के अनुच्छेद 125(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संसद द्वारा विधि बना कर तय किया जाता है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं कहाँ पर? केवल सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, केवल उच्च न्यायालय में नहीं, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में नहीं, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार देखें तो हाई कोर्ट के जो जज हैं वो सेवानिवृत्त होने के पश्चात जो है सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे हाई कोर्टों में जो है वकालत कर सकते हैं या काम कर सकते हैं, लेकिन उस हाई कोर्ट में नहीं कर सकते जिसमें वे स्थायी रूप से कार्य कर रहे थे तब तक। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? देखिए, उच्चतम न्यायालय लिखा है, मैं सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, बात एक ही है। चलिए, कुछ भी लिखा आ सकता है, अधिकतर उच्चतम न्यायालय ही लिखते हैं वो। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम तो वो देवनागरी वाला हो गया, इंग्लिश वाला। तो क्या है इसका उत्तर? वही 143 वाला आर्टिकल। ठीक है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य की व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने, ठीक है, की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है, बताइए? कौन भेजेगा? राष्ट्रपति भेजेगा या सर्वोच्च न्यायालय भेजेगा? या एक न्यायालय से किसी दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करना किसी केस को, तो ये सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। और यही बेंच बदलता है सारे स्टेट के हाई कोर्टों की। ठीक है, 45 दिन 30 दिन में बेंच चेंज हो जाती है। मान लीजिए ए नाम के जज के पास आपका केस चल रहा है, अगली डेट ए नाम के जज के पास पड़ी है और वो डेट है मान लीजिए अगले महीने की 23 अगस्त। ठीक है, तो 22 अगस्त के दिन या 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपकी बेंच चेंज हो जाएगी, यानी ए से बी के पास चला जाएगा आपका केस। अब ऐसा क्यों होता है? सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों करता है? मान लीजिए ये जज खुन्नस खाए हुए हैं आपकी याचिका से। ठीक है, मतलब उसको क्लियर नहीं कर रहे, बेल नहीं दे रहे उस पर। ठीक है, इनके पास चली जाएगी, इनको कुछ समझ में आ जाए, कुछ दिख जाए उसमें, ठीक है, तो ये क्लियर कर दें। इस तरह से होता है। क्वेश्चन, चलिए, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? और बना कब था ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर? 2019 में, 20 में? 2019 की बात है। ठीक है, और जो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बना था लद्दाख का वो थे राधा कृष्ण माथुर। ऐसे प्रश्न भी याद रखिए।
तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में 13 अक्टूबर 2019 को पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल के साथ पूछा जाएगा। कौन सा अनुच्छेद है वो? 200 या 202? अनुच्छेद 200। तो अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल जो है उस पर अपनी सहमति दें या उसको रोक सकते हैं। ठीक है, और उसके अतिरिक्त जो है विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य के जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। केंद्र में जो लोक सेवा आयोग है उसकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, इनके जो जज हैं वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, प्रेसिडेंट। महाधिवक्ता यानी राज्य का एडवोकेट जनरल, ठीक है, इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। और केंद्र में क्या है? महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल, उसकी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा, और राज्य में होता है महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, उसकी नियुक्ति भी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और सलाह ली जाती है मुख्यमंत्री की, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? ये सब पता होना चाहिए आपको। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, पहली मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, तो पहली राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, यूपी की बनी थी ये, और यूपी की ही थी, क्या नाम है, सुचेता कृपलानी, जो पहली मुख्यमंत्री बनी थी। तो सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी वो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? देखिए, राज्य की एक विधान परिषद होगी, यह प्रावधान जो है रखा गया है अनुच्छेद 171 में। ठीक है, और एक आर्टिकल हुआ 169 वाला, उसमें क्या है? राज्य विधान परिषद की स्थापना और उसका जो है क्या बोलेंगे उसको, स्थापना और हटाना उसको, ठीक है, मतलब समाप्ति, वो है 169 में। तो राज्य विधान परिषद का प्रावधान, ठीक है, विधान परिषदों की संरचना यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है, जबकि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 169 में की गई है। बहुत पूछते हैं इसको, नीचे वाले को, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? राज्य की विधानसभाओं के चुनाव की बात हो रही है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 170 है। तो संविधान के अनुच्छेद 170 के द्वारा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत किया गया है, यानी 169 से अगला ही अनुच्छेद है। 169 में राज्य विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति थी, और इसमें विधानसभाओं के निर्वाचन की बात हो रही है अगले ही अनुच्छेद में, यानी 170 में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राज्य की विधानसभा है, बड़ा चुनाव है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न मत हो जाइएगा, बी में राज्य निर्वाचन आयोग नहीं होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा भारत का निर्वाचन आयोग। तो अनुच्छेद 324 के तहत राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? नगर पालिकाओं के चुनाव, ठीक है, पंचायत के चुनाव। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने वाला अंतिम संस्था है या सत्ता है? कौन है वो अंतिम व्यक्ति जो किसी विधानसभा या राज्य में जो विधानमंडल होता है उसके सदस्य की निर्भरता हेतु निश्चय लेने वाली अंतिम संस्था या सत्ता या शक्ति? वो है राज्य के राज्यपाल।
कार्यकारी तो यही हुए ना सबसे बड़े राज्य में। तो अनुच्छेद 192 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का निश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता राज्य के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री लाकर गलत मत कर दीजिएगा। नंबर 14 पर आ जाइए। विधान परिषद से प्रश्न है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? बताइए। देखिए, यदि वो धन विधेयक है उसको तो 14 दिनों तक रोक सकती है, तो इसको तो एलिमिनेट कीजिए क्योंकि साधारण विधेयक की बात हो रही है। देखिए, पहली बार जब विधानसभा विधान परिषद के पास कोई बिल भेजेगी तो वो 3 महीने तक उसको रोक सकती है। इसके बाद अगर उसको दोबारा पुनः पारित करके भेजे तो 1 महीने और रोक सकती है। तो टोटल कितने हो गए? 4 महीने हो गए। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से अलग किसी विधेयक को यानी साधारण विधेयक को विधान परिषद पहली बार तो 3 महीने तक रोक सकती है, तथा विधानसभा द्वारा उसको पुनः पारित करके जब भेजा जाता है विधान परिषद के पास तो 1 महीने तक और रोक सकती है। यानी कुल मिलाकर 4 महीने हो गए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत के किस राज्य की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? इसका उत्तर भी आपको पता ही चल चुका है। तो राज्यपाल तो हो गई यूपी की पहली सरोजिनी नायडू, और ये थे उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थीं और वह 1963 में उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री बनी थी और महिला के रूप में पहली। तो 15 प्रश्न थे ये पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन की, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।